सो तो चलिए बेटा इसके आगे का डिस्कशन देख लेते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया था कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया निगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक में किस टाइप से इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो फाइनल ट्रांसफर फंक्शन लिख लेते हैं। फाइनल ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अगर निगेटिव फीडबैक की अगर बात करें तो निगेटिव फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू जीएस डिवाइड बाय 1 प्लस जीएस इंटू एचएस। ठीक है, ये क्या हो गया, सीएस डिवाइड बाय आरएस इक्वल टू जीएस डिवाइड बाय 1 प्लस जीएस इंटू एचएस। ठीक है, ये किसका ट्रांसफर फंक्शन है, निगेटिव फीडबैक का। ये निगेटिव फीडबैक का, और जब भी निगेटिव फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन होगा नीचे वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है इसको क्या बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, और अगर पॉजिटिव फीडबैक की अगर बात करें, पॉजिटिव फीडबैक, तो इसका सी एस बाय आर एस क्या होगा, सी एस बाय आर एस इक्वल टू जी एस डिवाइड बाय 1 माइनस जी एस इंटू एच एस। ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखनी है, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ अपने पास में बेसिक्स फंक्शन है। ठीक है, कौन कौन से, पहला तो होता है इंपल्स। इंपल्स, दूसरा होता है स्टेप, अगला होता है रैंप, और अगला होता है पैराबोलिक। ठीक है, देखो जब भी आप कंट्रोल सिस्टम के एग्जामिन करोगे, जब भी आप कंट्रोल सिस्टम, पूरा कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे तो आपको ये चार जो सिग्नल्स दिए हुए हैं, इंपल्स सिग्नल, स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल एंड पैराबोलिक सिग्नल, ये सारे सिग्नल ही आपको पिक्चर में आएंगे। ठीक है, इन सिग्नल्स के अलावा आपको कोई भी पांचवा सिग्नल पिक्चर में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आपको इन सबका लाप्लास पता होना चाहिए कि इनका लाप्लास क्या होता है, इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो स्टेप सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेप सिग्नल, जैसे इंपल्स फंक्शन की अगर बात करें तो इंपल्स सिग्नल को कैसे शो करते हैं, इंपल्स सिग्नल को कैसे करते हैं, ये हो गया एक्सिस वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया टी, और इंपल्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है डेल टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेल टी इंपल्स, मतलब ये क्या करता है कि t इक्वल टू 0 पे हमेशा ही 1 वैल्यू देगा, t इक्वल टू 0 पे हमेशा ही 1 वैल्यू देगा। ठीक है, स्टेप फंक्शन का कैसा होता है, स्टेप फंक्शन को किससे करते हैं, ut से, ये हो गया t, ut। ठीक है, रैंप को किस टाइप से करते हैं, एक स्लोप, ये हो गया रैंप। ठीक है, ये हो गया t। ठीक है, एंड पैराबोलिक को किस टाइप से करते हैं, ठीक है, ये। तो ये आपके बेसिक सिग्नल हुआ है। इसके बाद में इनके फंक्शंस देख लेते हैं कि इनके फंक्शंस कैसे डिफाइन होते हैं, सिग्नल्स के फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं, ये चीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इंपल्स फंक्शन की। तो इसका फंक्शन कैसा होता है, क्या लिखोगे आप, फंक्शंस ऑफ स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल, फंक्शंस ऑफ स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल। तो सबसे पहले इंपल्स का
तो इम्पल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका RT इक्वल टू, यहां पे लगाओ सर्पिलाकार कोष्टक, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू t इक्वल टू 0 पे 1 आ रही है, मतलब 1 लिख दिया, 2 कॉमा लगाया, t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू 0 आएगी जब t नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब इसका लाप्लास पता ही है आपको 1 होता है। अब ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, CS डिवाइड बाय RS इक्वल टू GS। तो जब अगर आप यहां पे CS लिखोगे, CS की वैल्यू निकालोगे, तो CS इक्वल टू क्या आ जाएगा, GS इंटू RS। और इंपल्स फंक्शन का जब अगर आपने RT दिया सिग्नल में, तो इंपल्स फंक्शन का लाप्लास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो CS इक्वल टू GS। देखो आपको लाप्लास मिल गया, आपको ट्रांसफर फंक्शन मिल गया, तो आप क्या बोलोगे कि लाप्लास ऑफ इंपल्स इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये वाली, ये न्यूमेरिकल में आपको बहुत ज्यादा काम आएगा कि कहीं पे भी अगर आपका इंपल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंपल्स रिस्पॉन्स अगर कहीं पे भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली उसका लाप्लास लेके आप उसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा फंक्शन है आपका स्टेप फंक्शन। दूसरा फंक्शन है आपका स्टेप। तो स्टेप का फंक्शन क्या होता है, RT इक्वल टू अब देखो इसकी वैल्यू t ग्रेटर देन 0 पे, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है, एंड इसके बाद में क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, 0, t लेस देन पे 0, ठीक है। और इसका फंक्शन जो आप फंक्शन लिखोगे, फंक्शन RT इक्वल टू A इंटू UT, ठीक है। तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, RS इक्वल टू 1 अपॉन S, RS इक्वल टू 1 अपॉन S, ठीक है। सेम वैसे ही है कि अगर आप रैंप का फंक्शन लिखना चाहते हैं, तो इस केस में क्या आ जाएगा, रैंप का फंक्शन RT इक्वल टू T इंटू UT, मतलब इसमें T का मल्टीप्लाई होता है, तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, RS इक्वल टू 1 अपॉन S स्क्वायर, सेम अगर आप RT में पैराबोलिक का फंक्शन लिखेंगे, तो RT इक्वल टू T स्क्वायर बाय 2 इंटू U ऑफ T, तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, RS इक्वल टू 1 अपॉन S क्यूब, ठीक है। इसको आप A इंटू UT भी बोल सकते हैं, ठीक है, A इंटू UT भी बोल सकते हो, ठीक है। सेम है, ये रैंप हो गया, रैंप का फंक्शन होता है T इंटू UT, और पैराबोलिक का फंक्शन होता है T स्क्वायर बाई 2 इंटू UT, ठीक है। और इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन S क्यूब, रैंप का लाप्लास हो जाएगा 1 अपॉन S स्क्वायर, और स्टेप का लाप्लास हो जाएगा 1 बाय S, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है कि इंपल्स कोई भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर इंपल्स आपको रिस्पांस दिया हुआ है, इंपल्स फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट उसका लाप्लास ले लेना है। जो भी फंक्शन इंपल्स फंक्शन का जो दिया हुआ रहेगा उसका लाप्लास ले लेना है, तो आपको ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है।
मतलब आप फाइनल अब क्या लिखोगे आप कि लाप्लास ऑफ इम्पल्स, लाप्लास ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, और ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, मतलब C ऑफ S डिवाइड बाय R ऑफ S। ठीक है, मतलब आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ठीक है, और अपन ने इसके पहले भी पढ़ रखा है कि जो सर ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है वो क्या, उसको क्या बोला जाता है, जीरोस बोला जाता है, जीरोस बोला जाता है। नीचे वाले को क्या बोला जाता है, पोल्स बोला जाता है। ठीक है, और जीरोस और पोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये 1 अपॉन ये s के फॉर्म में होंगे। मान लो ऊपर कोई फंक्शन आ रहा है k s प्लस 5, ठीक है, और नीचे फंक्शन आ रहा है s प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे पोल और जीरो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, s इक्वल टू -5 और s इक्वल टू -3, मतलब -5 पे आपका जीरो होगा और -3 पे आपका पोल होगा। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों। बेसिक फंक्शन, स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, एंड इंपल्स रिस्पॉन्स। इंपल्स रिस्पॉन्स का अगर आप लाप्लास लोगे तो वो डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन में कैलकुलेट हो जाता है, ट्रांसफर फंक्शन में शो हो जाता है। ठीक है, जीरोस एंड पोल्स के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, इसको एक्सिस में रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको सिखाई दिया कि इसको एक्सिस में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस में, पोल्स और जीरोस को। ठीक है, जीरोस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ठीक है, और पोल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्रॉस से। ठीक है, चलिए, थैंक यू।